जय श्री राम। एक बार माता पार्वती शिव जी से विनम्र अनुरोध करती है कि आप मुझे रघुनाथ जी का कथा कहिए कि आखिर निर्गुण ब्रह्म श्री रघुनाथ जी सगुण रूप के धारण किए। रामायण में चौपाई है, अति आरति पूछऊ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। पार्वती जी कहती है, पार्वती जी के सहज सुंदर वचन सुनकर शिव जी को बहुत अच्छा लगा। तब शिव जी कहते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गाँव वही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अजयी, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अर्थात सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। जो निर्गुण निराकार अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है, जैसे जल और ओलों में भेद नहीं है। रामायण में चौपाई है कि निज भ्रम नहीं समझही अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, यथा गगन धन पटल निहारी, झापे भाव कहीं विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक रखा है। चितव जलोचन अंगुलिलाए, प्रकट जुगल स्तेहि के भाए, उमा राम विषय यस मोहा, नफतम झूम धूर जिमिसोहा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा है। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह का कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार और धूल को देखना। इस प्रकार आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, अदादि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगम यश गावा। हे पार्वती जी, जिनकी कृपा से सारे भ्रम मिट जाते वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है। जिनका आदि अंत कोई नहीं जान पाया वही रघुनाथ जी है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह रघुनाथ जी जो ब्रह्म है, बिना पैरों के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं, बिना मुँह के ही सारे रसों का स्वाद लेते हैं। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहरे घ्राण बिन बास असेखा, अशिष भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। और बिना ही शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना आँखों के देखते हैं और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करते हैं। उस ब्रह्म की करनी सर्व प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। प्रभु श्री राम का नाम अगर कोई व्यक्ति विवश होकर भी लेता है तो उसके अनेक जन्मों का पाप जल जाते हैं, और आदर पूर्वक लेता है तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खूर के बने गड्ढे के समान पार कर जाता है।